एक पंडित जी रामायण की कथा सुना रहे थे। पंडित जी का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए, ऐसा एक भजन गाते थे और हनुमान जी की आराधना करके बुलाते थे और फिर कथा शुरुआत करते थे। और 1 घंटा प्रवचन करते, 2 घंटा प्रवचन करते, जो भी करते। एक वकील साहब हर रोज़ कथा सुनने के लिए आते थे, लेकिन उनके भक्ति भाव पर उनका तर्क हावी हो गया। उन्हें लगा कि महाराज रोज़ आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच में आते होंगे? उसने वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी पर प्रतिदिन हनुमान जी को बुला करके बैठाते हो, तो क्या सचमुच में हनुमान जी विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही है तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे नहीं, हनुमान जी यहाँ आते हैं। अगर आते हैं तो कोई सबूत दीजिए, आपको साबित करना पड़ेगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं। पंडित जी ने बहुत समझाया, देखिए आस्था को किसी सबूत या कसौटी पर नहीं परखा जाता, जाने दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। पंडित जी के समझाने पर वकील साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। पंडित जी बार बार कह रहे हैं, ये भक्त और भगवान के बीच का मामला है, ये भी उनके बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं अथवा आप यहाँ आना छोड़ दें, पर इसमें परीक्षा की या किसी कसौटी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वकील नहीं माना। वह कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा कर रहे हैं और स्थानों पर भी ये दावा करते होंगे, इसलिए महाराज आपको ये साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। हार कर पंडित जी महाराज से ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत मैं कल दिखाऊंगा, कल कथा शुरू होने पर प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित करने को कहता हूं, आप उस गद्दी को अपने साथ अपने घर ले जाना, कल ले आना, और फिर मैं उस गद्दी पर को यहाँ पे रखूँगा और उस पर हनुमान जी को बुला के बैठाऊँगा। आप गद्दी को ऊंची उठाना, यदि आपने गद्दी को ऊंची उठा लिया तो मैं समझूंगा कि हनुमान जी नहीं हैं, वरना वकील इस कसौटी के लिए तो तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा लूँगा, और आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़ करके आपके ऑफिस में चपरासी का काम करूँगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए, ऐसे लोगों की काफ़ी भीड़ हो गई थी। पंडाल भर गया, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का जो प्रश्न था। पंडित जी, भगवान और वकील साहब सब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया, फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। वही गायन फिर से गाए। ऐसा बोलते हुए पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मत पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना प्रभु। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई थीं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे।
तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए थे। वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव में उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु उसमें विराजते हैं। मित्रों, कैसी लगी कहानी? कमेंट जरूर करके बताएं।